महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि इस तरह की अगली कार्रवाई मंत्री अनिल परब के खिलाफ होगी। उनके रिजॉर्ट को ढहाया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सचिव हैं मिलिंद नार्वेकर, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है, तोड़ा जा रहा है उस अवैध निर्माण को। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी इस बाबत दावा किया है कि इस तरह की अगली कार्रवाई अगर किसी पर होगी तो अनिल परब पर होगी, जो मंत्री। उनके रिजॉर्ट को ढहाया जाएगा क्योंकि उसका निर्माण भी अवैध तरीके से हुआ है। इससे पहले भी हमने कुछ तस्वीरें आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। अवैध निर्माण से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हमारी तरफ से किया गया था और अब फिर से हम देख रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये अवैध निर्माण हुआ था जिसके बाद कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें फिलहाल निजी सचिव उद्धव ठाकरे के बंगले की हैं, जो अवैध तरीके से बनाया गया था, इसे अब तोड़ दिया गया है। अरुणिल हमें और जानकारी देंगे। अरुणिल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और जानकारी दीजिए इस मुतालिक। और तो ये मुद्दे को पहले बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने उठाया था। उन्होंने ये जगह को विजिट भी किया था और लोकल अथॉरिटीज के साथ ये कंप्लेन की थी कि कैसे ये जो बंगला बनाया गया था मिलिंद नार्वेकर, जो काफी क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं सीएम उद्धव ठाकरे के, कैसे ये काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ मरोड़ कर ये बंगला बनाया जा रहा था दापोली में, जो कि कोंकण में मुंबई से करीब 200-300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये कंप्लेन के बाद अभी एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे जानने में आ रहा है। जो बंगलो बन रहा था, सी फेसिंग बंगलो था ये, इनफैक्ट दरिया पे ही ये बंगलो बनाया जा रहा था। तो कैसे जो CRZ नॉर्म्स है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन की जो नॉर्म्स है, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको फ्लाउट करके ये बंगलो बनाया जा रहा था एज पर दी एलिगेशंस जो बीजेपी वालों ने लगाया था। और उस पे अभी एक्ट करते हुए लोकल अथॉरिटीज ने ये बंगला तोड़ने का डिसीजन लिया है। मिलिंद नार्वेकर काफी क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं सीएम उद्धव ठाकरे के। अच्छा, किरीट सोमैया का भी बयान सामने आया इस बीच। वो कह रहे हैं कि अगली कार्रवाई मंत्री अनिल परब के खिलाफ होगी। उनके रिजॉर्ट को अब ढाया जाएगा। क्या वो भी अवैध निर्माण है? वो अवैध निर्माण है या नहीं, ये अथॉरिटीज को देखना होगा। बट एज पर दी एलिगेशंस जो किरीट सोमैया ने लगाए हैं, उन्होंने 2 लोगों के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए थे। एक थे मिलिंद नार्वेकर और एक थे अनिल परब, जो अगेन एक क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। महाराष्ट्र में मिनिस्टर है, शिवसेना के लीडर है। उनका एक रिजॉर्ट है कोंकण में, ऐसा एलिगेशन किरीट सोमैया ने लगाया था। उन्होंने उस जगह को विजिट भी किया था। अभी अथॉरिटी उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी या नहीं, वो उन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल अरुणिल, के नॉट आउट हुए थे। ठीक है अरुणिल, आप रहिए मेरे साथ। अगली खबर पर भी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के मामले में 6 और FIR दर्ज की गई है। ये 6 FIR नारायण राणे के तीसरे दिन निकली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर वसई, विरार, मीरा, भायंदर शहर में दर्ज हुई है। इस तरह से नारायण राणे की जन यात्रा पर अब तक कुल 42 FIR दर्ज की गई हैं। जानकारी ये भी है कि यात्रा के लिए पुलिस की इजाजत नहीं थी, फिर भी यात्रा निकाली गई, जिसके बाद ये FIR दर्ज हुई है। अरुणिल, इस पर क्या अपडेट है? 6 नए FIR दर्ज हुए। आप जैसे आपने बताया, मीरा भाईंदर और वसई विरार, जहाँ पे तीसरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा नारायण राणे केंद्रीय मंत्री की थी, और उनके ऑर्गेनाइजर्स पे ये FIR दर्ज हुई। अभी कुल मिलाकर 42 FIR दर्ज हुए। ये सब बीजेपी ऑर्गेनाइजर्स है, बीजेपी के लोकल पार्टी वर्कर्स है, जिन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा नारायण राणे जी के लिए आयोजित की थी। अभी बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल विच हंट बोला है। ये बोला है कि जब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के लीडर्स ऐसे यात्रा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां पे भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, बट वहां पे कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। बल्कि जब जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से हो रही है, तभी FIR पे FIR दर्ज की जा रही है। तो ये पॉलिटिकल अटैक्स एक्सचेंज हो रहे हैं महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट और बीजेपी के बीच में, ये जन आशीर्वाद यात्रा के ऊपर। ठीक है अरुणिल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।